जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि मुझे पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर पुरुष बनाना है, जो पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर दिखता हो, जिसे देखते ही समग्र संसार उसके रूप को वाह वाह करे। और तब ब्रह्मा जी ने कामदेव का सर्जन किया। कामदेव यानी काम वासना। ये कामदेव इतना प्रभावशाली था कि उसको कोई भी इंसान देखता था तो मोहित हो जाता था। उसे देखते ही सारे इंसानों के मन में काम वासना के विचार दौड़ने लगते थे। अब ब्रह्मा जी कामदेव को बनाकर उसे देखने लगे और ब्रह्मा जी खुद कामदेव के रूप में मोहित हो गए और सोच में डूब गए कि इसे मैंने बनाया है। अब ब्रह्मा जी खुश होकर कामदेव को वरदान दिया कि जाओ कामदेव, तुम जिसको भी देखोगे, जिसे भी चाहो उसे तुम मोहित कर दोगे। कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब एक बार ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी। तब कामदेव के मन में ख्याल आया कि क्यों ना ब्रह्मा जी के वरदान का प्रयोग एक बार ब्रह्मा जी के ऊपर ही किया जाए। अब सभा में कामदेव आया और पूरी सभा को कामदेव ने मोहित कर दिया। स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अब सभा में संध्या नाम की देवी ने प्रवेश किया। संध्या देवी यानी दोस्तों दोपहर के बाद जो संध्या काल होता है वही। संध्या देवी को देखकर सारी सभा के पुरुष संध्या देवी को काम की नजर से देखने लगे। सारे पुरुषों की नजर संध्या देवी के शरीर के अंग पर पड़ने लगी। अब संध्या देवी बहुत ही डर गई और संध्या देवी ने भगवान शंकर का स्मरण किया और शंकर जी वहां उस सभा में प्रकट हुए। जैसे ही महादेव को सभा में सभी पुरुषों ने देखा तब सारे पुरुष शर्मिंदा हो गए। अब ब्रह्मा जी शर्मिंदा होने के कारण हिरण का स्वरूप लेकर वहां से भागने लगे और महादेव ने अत्यंत क्रोधित होकर उस हिरण का सिर काट दिया। अब गलती ब्रह्मा जी की या किसी भी पुरुष की नहीं थी, गलती तो उस कामदेव की थी जिसने पूरी सभा को मोहित करके रखा था। ब्रह्मा जी कामदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेरे वरदान का प्रयोग ऐसे लोगों पर किया जो सन्यासी और पवित्र थे। मैं तुमको श्राप देता हूँ कामदेव, तू भी शिव के भजन का शिकार बनेगा। तुझे इस सुंदर शरीर को त्यागना पड़ेगा। और तब कामदेव शिव जी के प्रकोप से जलकर भस्मीभूत हो गए। लेकिन संध्या देवी को यह बहुत ही बुरा लगा और वो महादेव की तपस्या में लीन हो गई। कई सालों की तपस्या के बाद महादेव संध्या देवी पर अति प्रसन्न हुए और बोले, बोलो पुत्री, तुमको जो मांगना है वो मांगो। तब संध्या देवी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी बच्चा पैदा हो और बाल्य अवस्था में हो तब तक उनके अंदर कामदेव यानी काम वासना का कभी भी आगमन ना हो और ये मर्यादा आप कलयुग में भी जारी रखोगे। ऐसा वरदान दो मुझको। और शंकर भगवान ने संध्या देवी को ये वरदान दे दिया। अब बात ऐसी है कि दोस्तों जो लोग आध्यात्मिक को मानकर चलते हैं उनके लिए ये बात सच है कि शंकर जी के वरदान के लिए बच्चों को काम वासना कभी छू तक नहीं सकती। अब स्पिरिचुअल को मानना या ना मानना ये आपकी सोच पर डिपेंड है। बाकी स्पिरिचुअल की बात है आस्था और विश्वास की। अब साइंटिफिक तरीके से जानते हैं तो बच्चों के शरीर में ये काम वासना के हार्मोन्स पैदा ही नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा में। जब बच्चा 12 साल की उम्र क्रॉस कर लेता है फिर अपने आप सेक्सुअल हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।